भोलेनाथ का दिन सोमवार को माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सोमवार के दिन अलावा आप चाहे तो रोजाना बस 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से वो अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर कामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है कि आखिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है, शिव पुराण के अनुसार घर के आसपास जो शिव मंदिर है वहां प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं और वो आपके ऊपर हमेशा अपना हाथ रखते हैं, जिससे वो आपको हर दुख दर्द चुनौती को पार करके मंजिल तक पहुंचाते हैं। सावन इस बार 29 दिनों तक चलेगा। इस पावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की खास अहमियत होती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में शिवजी पर जल चढ़ाते समय लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव पर जल चढ़ाने का सही तरीका और नियम। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बगैर स्नान किए शिवलिंग को कभी जल अर्पित न करें। तांबे के एक स्वच्छ लोटे में गंगा जल या ताज़ा स्वच्छ पानी लें। उसमें अक्षत, चावल, चंदन और पुष्प डालें। यह जल भगवान शिव को अर्पण करें। शिव मंदिर में पूर्व दिशा या ईशान कोण की ओर मुख करके खड़े हों। जल का पात्र दोनों हाथों से पकड़ें और श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल धीरे धीरे अर्पण करें। कभी भी सीधे खड़े होकर जल न चढ़ाएं, थोड़ा झुककर अर्पण करें ताकि शिवलिंग से गिरता जल आपके पैरों तक न आए। जलाभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। जल समाप्त होने पर हाथ जोड़कर महादेव को नमन करें। जल अर्पण के बाद शिवजी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, अक्षत, धूप, दीप और चंदन आदि अर्पित करें। ये सभी शिवजी को अति प्रिय है। हल्दी या कुमकुम न चढ़ाएं, क्योंकि हल्दी को आमतौर पर महिलाओं के सौंदर्य से जोड़ा जाता है, जबकि शिवलिंग को भगवान शिव के पुरुषत्व और तपस्वी स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हल्दी को शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। इसी तरह कुमकुम या सिंदूर विवाहित महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है और भगवान शिव के वैरागी स्वरूप के विपरीत है। इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाना वर्जित बताया गया है। शिवलिंग से कुछ दूरी बनाकर बैठें, फिर श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा का पाठ करें और बाद में भगवान की आरती उतारें। यदि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो भगवान से क्षमा याचना करें। फिर अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें और श्रद्धा के साथ पूजा पूरी करें। मान्यता है कि मंदिर से खाली हाथ कभी नहीं लौटना चाहिए। अगर आप पूजा के लिए जल का लोटा लेकर गए थे तो उसे खाली न लाएं, उसमें थोड़ा जल भरकर घर लाएं। कुछ लोग मंदिर से आते समय थोड़ा प्रसाद या फूल भी ले आते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदिर से लौटते समय एकदम से पीठ नहीं दिखानी चाहिए। थोड़ी दूर तक तिरछे होकर चलें और फिर एक बार पीछे मुड़कर भगवान को देखें। यह उनकी भक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। मंदिर से घर आने के बाद शाम को घर में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता आती है। यदि आपने मंदिर में कोई भोग लगाया है या प्रसाद ग्रहण किया है तो उसे घर आकर परिवारजनों और आसपास के लोगों में बांटें। इससे भगवान की कृपा बढ़ती है। यदि संभव हो तो मंदिर से लौटते समय किसी जरूरतमंद को कुछ दान करें या किसी असहाय की मदद करें। भगवान शिव दयालु हैं और ऐसे कार्यों से प्रसन्न होते हैं। मंदिर से लौटते समय रास्ते में भी भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहें या उनका स्मरण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर आप शिव मंदिर से लौटते समय भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं।